मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का सवाल, भारत हो या बांग्लादेश हो, हर जगह कट्टर मुस्लिम क्यों इतने आक्रामक और हिंसा को पसंद करने वाले बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार जलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पत्थर हटाने पर पत्थर चलने लगते हैं। आखिर किस ओर जा रहे हैं ये कट्टरवाद? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि इस्लामिक आतंक को दुनिया से खत्म करके रहेंगे, उसका समय आ चुका है? क्या इंसान को इंसान ना समझने वालों के लिए यही एक रास्ता बचा है? आज देश का सवाल यही है कि क्यों बांग्लादेश जल रहा है और क्यों राजस्थान में शांति वार्ता के बाद भी पत्थर चलते हैं। क्यों दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है, अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब तक 2025 के आंकड़े को समझा जाए तो 2025 के आंकड़े में करीब 184 लोग, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसमें 184 लोगों की मौत हो चुकी है। दीपू दास की स्थिति को सबने देखा। दीपू दास के बाद लगातार अब इस तरह की घटनाएं वहां पर हो रही है। कल भी एक और व्यक्ति जिसका नाम अमृत मंडल है, अमृत मंडल नाम के शख्स को पीट पीट कर मार डाला। यह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का असर है। बांग्लादेश के राजवाड़ी जिले के अमृत मंडल नाम के शख्स को भी भीड़ ने मारा, पीटा और उसकी हत्या कर दी। हिंदू घरों में आगजनी की गई। 2025 तक अगर देखा जाए, इस हिंसा में, बांग्लादेश की हिंसा में 184 लोगों की जान जा चुकी है और इस जान के कारण अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच और समुदाय में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है। असल में सबसे पहले देश का सवाल जो है वो हिंदुओं की हत्या से जुड़ा हुआ है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? क्यों वहां दीपू दास के बाद सम्राट मंडल एक मासूम हिंदू बच्ची की हत्या की? और क्या वहां पर बांग्लादेश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरह ही अल्पसंख्यकों को खत्म करने की साजिश की जा रही है? सवाल यही है क्योंकि लगातार वहां पर इस तरह की घटना घट रही हैं, इस तरह की तस्वीर वहां पर देखी जा रही है और ये जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बयां करती है। आपने देखा कि बांग्लादेश में जो इस वक्त अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उस पर रूस आलोचना कर रहा है, अमेरिका की तरफ से आलोचना की है, यहां तक कि चीन ने भी सख्त संदेश दिए हैं बांग्लादेश में हिंदू आतंकवाद को लेकर और कहा गया है कि भारत एक बड़ा देश है, इसलिए इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में बंद होनी चाहिए। ये बांग्लादेश को समझना चाहिए। हर दशक में लगातार जो कम होता गया स्थिति है वो आज़ादी के समय हिंदू करीब 22% थे। कहां पर? बांग्लादेश में, जो कुछ सालों में गिरकर जो उनका प्रतिशत है वो 13 से 14% रह गया। पहले 22% थे और इसके बाद जब जनगणना में ये आंकड़ा और नीचे आता गया, आज स्थिति यह है कि हिंदू समुदाय देश की राजनीतिक, प्रशासन और समाज में बहुत सीमित प्रभाव रखता है। इसके उलट मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया, जिससे धार्मिक संतुलन एक तरफा हो गया। कई शोध बताते हैं कि औसतन हर साल 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। आज भारत में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं और इस पलायन के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं बल्कि सुरक्षा की भावना भी एक बड़ा मुद्दा रही है। अलग अलग समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमले,
जमीन विवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। 19 के युद्ध के दौरान हिंदुओं को विशेष रूप से निशाना बनाया गया और इसके बाद 1990, 2001 और हाल के कुछ वर्षों में चुनावों या फिर राजनीतिक अस्थिरता के समय ही हिंदू इलाकों में हिंसा की खबरें आती हैं। ऐसी घटनाओं ने हिंदू समुदाय के भीतर डर और अस्थिरता को और ज्यादा गहरा किया है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच जो जन्म दर है, वो जन्म दर लगातार उसका अंतर भी जनसंख्या का एक बदलाव का कारण है। हिंदू परिवारों में औसत बच्चों की जो संख्या है वो मुस्लिम परिवारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा रही है, कम रही है। लंबे समय तक जो छोटा सा अंतर भी आबादी के प्रतिशत को प्रभावित करता है, खासकर तब जब पलायन लगातार जारी हो तो डेमोग्राफी में बदलाव, कम बच्चे और धार्मिक सुरक्षा ने बांग्लादेश में हिंदुओं को भगा दिया। और आज भी वो जारी है। तो क्या बांग्लादेशी भाईजान को हिंदू पहचान से परेशानी है? आज इसी सवाल को लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। बहस को शुरू करेंगे, उसके पहले ग्राफिक के जरिए भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में आज से 50 साल पहले हिंदुओं की आबादी क्या थी और अब हिंदुओं की आबादी क्या है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर दूसरे मुल्क हो, वहाँ से हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है, हिंदुओं पर अत्याचार होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये असल में 1947 और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन को भी गौर से देखिए कि आखिर बांग्लादेश में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पर ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये दीपू दास की हत्या किस तरीके से की गई, किस तरीके से दीपू दास को पीटा गया, मारा गया और मारने के बाद सरेआम दीपू दास को जला दिया गया। लोग वीडियो बनाते रहे, लोग तस्वीर खींचते रहे, कोई दीपू दास को बचाने नहीं आया, किसी और ने नहीं बल्कि ये कट्टरपंथ ने किया। चोमू की भी घटना आप देख सकते हैं, चोमू के राजस्थान की घटना, जहां पर विवाद खत्म हो गया, शांति वार्ता चल रही थी, बावजूद इसके पत्थर को हटाने के लिए पत्थरबाजी हो गई। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये आने वाले देश के लिए, आने वाले सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक बड़ी चुनौती है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। यतिमा चेतनानंद सरस्वती इस वक्त